हेलो गाइस। हमने लास्ट लेक्चर में प्रेफरेंस शेयर्स कंप्लीट किया था। उसका मीनिंग, फीचर्स एंड टाइप्स हुआ था, एंड द मीनिंग ऑफ रिटेन्ड अर्निंग एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटेन्ड अर्निंग तक हमने कंप्लीट किया था। फाइन। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सोर्सेस ऑफ बोरोड कैपिटल। अगर हम लोग का ये जो सेकेंड चैप्टर है उसका फर्स्ट लेक्चर तुम लोग देखोगे तो उसमें तुम लोग को फर्स्ट पेज पे, तुम लोग के टेक्स्ट बुक के फर्स्ट पेज पे मैंने एक चार्ट दिया है, वो एक्सप्लेन किया था। देखो, आई शो यू। सी दिस चार्ट आई एम टॉकिंग अबाउट सोर्सेस ऑफ फाइनेंस बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ कैपिटल, राइट। तो ये जो हमने सीखा था, हमने ये ओन्ड कैपिटल कंप्लीट कर दिया। ये पूरा पार्ट वी हैव कंप्लीटेड नाउ। आज हम लोग बोरोड कैपिटल स्टार्ट करेंगे। बोरोड कैपिटल में बहुत सारे कैपिटल्स है। दैट इज डिबेंचर्स है, पब्लिक डिपॉजिट है, बॉन्ड्स है, एडीआर है, जीडीआर है। बैंक्स के पास से हम लोन लेते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, एंड ट्रेड क्रेडिट। क्लियर? These are the types of borrowed capital we are going to learn. We'll start first of all with the debentures. Chalo, come back to the page number of borrowed capital, that is 22. Sources of borrowed capital. We'll read first. Sources of borrowed capital. Only owned capital is not sufficient. Owned capital अकेला sufficient नहीं है कोई भी business को चलाने के लिए। Owned capital plus borrowed capital, ये दोनों चीज की जरूरत होती है। But इफ आई एम थिंकिंग दैट सिर्फ मैं ओन्ड कैपिटल पे ही चलाऊंगी, ओन्ड कैपिटल मीन्स जो हमने कंप्लीट किया इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स पे ही मेरा बिजनेस चलेगा, देन नो, इट इज नॉट सफिशिएंट फॉर एनी बिजनेस टू रन ओनली ऑन द ओन्ड कैपिटल। क्लियर? हर एक कंपनी को ओन्ड कैपिटल तो चाहिए, क्योंकि जब भी मेरा बिजनेस इनकॉर्पोरेट होता है तभी ओन्ड कैपिटल में से सबसे पहला शेयर जो है वो इक्विटी शेयर में इशू करूंगी, क्योंकि मेरे कंपनी को फाइनेंस चाहिए, राइट। वो तो इशू किया, उसके बाद एक साल के बाद चलो मैंने प्रेफरेंस भी इशू कर लिया, बट आई स्टिल नीड फाइनेंस टू रन माई बिजनेस। सो वो ओन्ड कैपिटल पे मेरा बिजनेस डिपेंड नहीं हो सकता, तो मुझे बोरोड कैपिटल की भी जरूरत पड़ेगी, बिकॉज ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज of a joint stock company needs borrowed capital to supplement its owned capital. Clear? दिख रहा है तुम लोगों को? मैंने जितना मार्क किया है वो देखो। Only owned capital is not sufficient to carry on all business activities of joint stock company. Borrowed capital is important to supplement its own capital. Clear? समझ में आ रहा है यहाँ तक? बोरोड कैपिटल डिबेंचर्स है, एडीआर है, जीडीआर है, पब्लिक डिपॉजिट है, बैंक से मैंने लोन लिया या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया, फाइनेंस अक्वायर किया, ये सब है। These are the sources of borrowed capital from where I can acquire the finance for my business or to run my business. Fine, आगे बढ़ते हैं। Every trading company is entitled to borrow money. However, a normal practice to have an express provision in the memorandum of association enabling a company to borrow money. Memorandum authorized company to exercise borrowing powers, whereas articles of association provides as to how and by whom these powers shall be exercised. Memorandum क्या decide करता है? Exercising the
बोरोइंग पावर्स, वो बोरोइंग कितना मुझे अमाउंट बोरो करना चाहिए वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डिसाइड करेगा, राइट। पर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या प्रोवाइड करता है, दैट as to how and by whom these powers shall be exercised, the articles of association decide करता है। कहाँ से और कैसे, ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डिसाइड करेगा। एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये डिसाइड कर रहा है कि मुझे कितने अमाउंट तक का फाइनेंस मुझे अक्वायर करना है, क्लियर। एंड फ्रॉम वेयर, कितने, बहुत सारे सोर्सेस है कि मैं बैंक से लूँ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले रही हूँ, या फिर मैं डिबेंचर इशू कर रही हूँ, एडीआर है, जीडीआर है, ये सब है। बट आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मुझे ऑप्शंस दे रहा है, मुझे बता रहा है कि मुझे ये इतने सारे सोर्सेस में से मुझे कौन सा सोर्स चूज करके मुझे कहाँ से ज्यादा फाइनेंस अक्वायर करने को मिलेगा, क्लियर। द पावर The power to borrow money is normally exercised by the board of directors of the company. Clear? ये board of directors को कौन elect करता है? Equity shareholders. भूल गए? Equity shareholders have the right to elect the board of directors. अभी ये board of directors बन तो गए, अभी ये सारे डिसीजंस लेंगे कंपनी के कि फाइनेंस कौन से टाइप के सोर्सेज से अक्वायर हो सकता है, मेरा बिजनेस कैसे चलेगा, ईच एंड एवरीथिंग द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द चेयरमैन विल डिसाइड फॉर द कंपनी, क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं। प्राइवेट कंपनी में एक्सरसाइज इट्स बोरोइंग पावर्स immediately after the incorporation. However, the public company cannot exercise its borrowing power until it secures certificate of commencement of business. चलो एक प्राइवेट कंपनी है, वो तुरंत बिजनेस इनकॉर्पोरेट होने के बाद अपनी बोरोइंग पावर्स, मतलब वो डिबेंचर्स भी इशू कर सकती है, एडीआर जीडीआर रिसिप्ट है, या फिर मैं पब्लिक डिपॉजिट भी इशू कर सकती हूँ, बिकॉज इट इज अ प्राइवेट कंपनी। बट इफ इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी, पब्लिक कंपनी है, तो वो सबसे पहले वो शेयर दैट इज ओन्ड कैपिटल को इशू करेगी, एंड आफ्टर गेटिंग द सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट उसके बाद वो बोरोइंग का सोर्स एक्सेप्ट कर सकती है, क्लियर। चलो, कैपिटल में बी बोरोड फॉर शॉर्ट मीडियम एंड लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट। It is better to raise borrowed capital at later stage of the company's business. When a company want to expand, when a company wants to expand or diversify its business and it requires additional capital, this additional capital कहाँ से आएगा बताओ, will be raised by whom? By issuing the debentures, accepting deposit, bonds, loans from commercial banks, financial institutions, etc. Clear? Interest paid on borrowed capital is fixed rate. Borrowed capital is repayable after a specific period of time. Clear? अभी हम डिबेंचर से स्टार्ट करते हैं। What is debentures? तुम लोग ने प्रेफरेंस शेयर्स पढ़ा है ना। डिबेंचर्स भी some type, it is known as a fixed capital only, but it is known as a borrowed capital. डिबेंचर्स को एक फायदा होता है, क्या पता है?
they have the charge on the assets of the company. प्रेफरेंस में नहीं होता, इक्विटी में नहीं होता, बट यस डिबेंचर एक बोरोड कैपिटल है. डिबेंचर क्या है? एक बोरोड कैपिटल है. इसके लिए उस उसका हक है कि कंपनी के असेट्स पे वो चार्ज कर सकता है. चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि एक डिबेंचर होल्डर ने कंपनी ए में इन्वेस्ट किया है. कितना? चलो ये ले लेते हैं कि 5,000 इन्वेस्ट किया. इफ अ कंपनी ए इज नॉट एबल टू return this 5,000 rupees back after a particular time or years. डिबेंचर्स में भी ऐसा होता है कि 3 साल 5 साल 7 years के लिए वो डिबेंचर या फिर वो इन्वेस्टमेंट किया जाता है, राइट. पर डिबेंचर्स को रिटर्न में क्या मिलता है पता है? इंटरेस्ट. क्लियर? डिबेंचर्स को रिटर्न में इंटरेस्ट मिलता है. चलो वापस एग्जांपल पे आते हैं. कंपनी ए ने डिबेंचर होल्डर को वो पैसे आफ्टर मेच्योरिटी डेट, चलो मान लेते हैं 3 साल के लिए उसने वो इन्वेस्टमेंट किया था कंपनी ए में, पर वो वापस नहीं दे पाया क्योंकि वो थोड़ा अभी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है. और वो बंदा जिसने इन्वेस्टमेंट किया है उसे पैसे वापस चाहिए विथ इंटरेस्ट. If that company is not able to pay back, then that investor, that debenture holder has the right to give the charge on the asset of the company and take its investment back. Cleared? पढ़ते हैं चलो. Debentures are one of the principal sources of raising borrowed capital to meet long and medium term financial needs. Over the years, debentures have occupied a significant position in the financial structure of the companies. The term debenture has come from the Latin word debere, which means to owe. Owe means what? Dena. Right? Now, the term debenture has not been defined clearly in the Companies Act. Now, what is debentures? Do you all know now? अभी तुम लोग को भी थोड़ा सा तो पता होगा ना कि डिबेंचर क्या है. तुम लोग अपने आप भी तुम लोग कुछ बता सकते हो. यस, वील रीड फर्स्ट. चलो. Section 2, subsection 30 of the Companies Act 2013 only states that the word debenture includes debenture stock, bonds, and any other instruments of the company evidencing a debt, whether constituting a charge on the assets of the company or not. नीचे और एक डेफिनेशन दी है, एग्जिस्टिंग डेफिनेशन है जो चल रही है वो देखते हैं. डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक. यस, डिबेंचर मीन्स अ डॉक्यूमेंट which either creates or acknowledges debt. Originally, debenture constitutes a charge on some property of the company, but there may be debenture without any such charges. फिर पैल्मर ने डिफाइन किया है, टॉपहैम ने डिफाइन किया है. Whatever it is easy for you all, you can take that definition and by heart it. Simple.
अभी तुम लोग भी समझ जाओ, डिबेंचर मतलब एक स्टॉक है जो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। जो मेरे इन्वेस्टर्स हैं मेरे कंपनी में, एज अ डिबेंचर होल्डर दे इन्वेस्ट इन माय कंपनी, I get the finance, and then what you all get as a debenture holder in return, you all get the interest. Clear? A debenture is an instrument under seal evidencing debt, essence of being admission and indebtedness. A debenture is a document given by a company of evidencing debt to the holder, usually rising out loan and most commonly secured by charges. Now see, you can, if you all want, then this definition and this definition, this both definition you can just merge it and learn it. It's okay because in exam they all are not asking you all by the name of the authors. Clear? Now what are the features? Features are, सबसे पहले क्या है? Promise. What is the promise to the debenture holder? A debenture is a promise by a company that it owes specific sum of money to the holder of the debenture. कंपनी ने 5,000 रुपए लिए हैं डिबेंचर होल्डर के पास से, देन अ कंपनी ओव्स, कंपनी को देना है किसे? इन्वेस्टर को, डिबेंचर होल्डर को, दैट he has invested in the company. Clear? What is the face value? प्रेफरेंस शेयर्स का और डिबेंचर्स का सेम ही होता है, ₹100 और इन मल्टीपल्स ऑफ 100. 100 से स्टार्ट होता है या फिर उससे ज्यादा, 100 होगा या फिर 200 होगा, 300 होगा, वैसे. टाइम ऑफ रीपेमेंट क्या है? With the issue date stated in the debenture certificate, the principal amount of debenture is repaid on the maturity date. यहाँ पे कोई year specifically दिया नहीं है कि डिबेंचर 2 साल, 3 साल, 4 साल, वो लोग ने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है. बट यस, डिबेंचर्स मोस्टली ईयर्स के हिसाब से ही होता है कि 1 साल है, 3 साल है, 5 साल है, 7 साल के लिए वो होता है. एंड आफ्टर, फ्रॉम द इशू डेट till the maturity date, they are getting the interest. Clear? Priority of repayment, they have the priority in repayment of debenture capital over other claimants of the company. बाकी सबसे पहले, प्रेफरेंस से भी पहले डिबेंचर होल्डर को रिटर्न मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, उसके बाद प्रेफरेंस का नाम आएगा, उसके बाद कुछ बचा तो इक्विटी का, अदरवाइज इक्विटी को कुछ मिलेगा नहीं. क्लियर? Assurance of repayment, it is a long term debt, they carry an assurance of repayment on ड्यू डेट. ड्यू डेट आते ही वो लोग को सबसे पहले पेमेंट मिलती है डिबेंचर होल्डर्स को. हाँ, प्रेफरेंसेस को हम प्रायोरिटी शेयर्स बोलते हैं, बट डिबेंचर इज कॉल्ड एज अ बोरोड कैपिटल, सो इट इज the first for the repayment, then preference shares, and then the equity shares. Clear? Interest, a fixed rate of interest is agreed upon and is paid periodically in case of debentures. पीरियडिकली मैंने जैसे बताया 2 महीने, 3 महीने, जैसे जैसे मेरे कंपनी को प्रॉफिट होगा वैसे डिबेंचर होल्डर्स को अपना इंटरेस्ट वो लोग को मिलता रहेगा, एज पर द एग्रीमेंट डन इन द पेपर्स. पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड लायबिलिटी ऑफ द कंपनी. लायबिलिटी है ना, क्यों लायबिलिटी है भाई? क्योंकि ये बोरोड कैपिटल है. A company is owing what? A company is owing to the debenture holder
some amount of money that the debenture holder have invested in the company. So वो एक लाइबिलिटी में गिना जाएगा, एक फिक्स्ड लाइबिलिटी में, कि इंटरेस्ट ये लोग को फिक्स इतना देना ही है. क्लियर? अगर नहीं दिया तो डिबेंचर होल्डर के पास राइट है क्या, कि वो मेरी कंपनी के प्रॉपर्टी बेच के वो ले सकता है, असेट्स बेच के वो अपने पैसे विद इंटरेस्ट ले लेगा. It must be paid by a company irrespective of facts whether the company makes profit or not. हाँ, कभी ऐसा हो जाता है कि आज मेरा कंपनी को ये टाइम, ये महीने या फिर ये साल प्रॉफिट नहीं हुआ, तो मैं अगले साल, बट यू नो आई गिव, but if I'm not giving it completely, then it will have to pay the investment back, otherwise the company is liable to the debenture holder. अभी ऐसा है कि अगर वो लोग ने पे नहीं किया तो मैं तो बेच दूंगी मेरे कंपनी का असेट, मुझे तो पैसे चाहिए यार. तुम लोग को जब जरूरत थी तब पैसे मैंने दे दिए, तब मैंने इन्वेस्ट किया, पर तुम लोग इंटरेस्ट भी नहीं दे रहे हो, मेरा इन्वेस्टमेंट भी वापस नहीं दे रहे हो, तो फिर मैं क्या करूं? आई विल जस्ट सेल योर असेट. ऐसा हो जाता है. नाउ पार्टीज कितने हैं डिबेंचर्स में वो देख लेते हैं. कंपनी, दिस इज एंटाइटी विच बोरोज द मनी. एक तो कंपनी होती है जो बोरो करती है पैसे को. ट्रस्टीज होते हैं. कौन से हैं? अ कंपनी हैज टू अपॉइंट द डिबेंचर ट्रस्टी if it is offering the debentures to more than 500 people. अभी 500 people से ज्यादा मैं डिबेंचर इशू करती हूँ, 500 पीपल से ज्यादा है मेरे पास डिबेंचर होल्डर्स, तो मेरे पास एक डिबेंचर ट्रस्टी को अपॉइंट करना चाहिए. This is the party through whom the company deals with the debenture holder. The company makes an agreement with the trustees. It is known as a trust deed. Agreement होता है with the rules and regulations decided and as per the BODs, and then the debenture trustee is handling all the matters of the debenture holders. Clear? It contains obligations of the company, rights of debenture holder and power of trustee. Clear? और एक लास्ट तो होता ही है जो इन्वेस्टमेंट करता है, दैट इज कॉल्ड डिबेंचर होल्डर. द पार्टीज who provide loan and receive debenture certificate as an evidence. क्लियर? ये तीन पार्टीज होती है. कंपनी एक है जो डिबेंचर इशू करती है. ट्रस्टीज है, अगर मैं 500 से ज्यादा मेरे पास डिबेंचर होल्डर्स है तो मुझे सबसे पहले डिबेंचर ट्रस्टी चाहिए. ये सारे मैटर्स, ऑब्लिगेशंस ऑफ कंपनी, राइट्स ऑफ डिबेंचर होल्डर, पावर्स ऑफ ट्रस्टी, ये सब डिबेंचर ट्रस्टी डिसाइड करेगा और डिबेंचर की सारी मैटर्स वो डिसाइड करेगा. और थर्ड, लास्ट एंड द मेन वन, अगर ये दो है पर ये तीसरा वाला ही नहीं है तो कुछ काम नहीं होने वाला है. तो डिबेंचर होल्डर इज द मेन थिंग, that he is investing in my company, and what in return he is getting the debenture certificate. Clear? What is authority to issue debentures? Authority किसकी है? A Companies Act 2013 section 179 subsection 3. The board of director has the power to issue the debentures. अभी एक कैपिटल स्ट्रक्चर बनता है. कैपिटल स्ट्रक्चर पे डिसाइड होता है कि मुझे रिटर्न में प्रॉफिट किस में मिल रहा है, सिर्फ इक्विटी में मिल रहा है या सिर्फ इक्विटी और प्रेफरेंस में मिल रहा है, या फिर इक्विटी एंड डिबेंचर्स में मिल रहा है, या फिर प्रेफरेंस प्लस डिबेंचर्स में मिल रहा है, या इक्विटी प्लस डिबेंचर में मिल रहा है. ये बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं. ये एक कैपिटल स्ट्रक्चर हर एक कंपनी बनाती है. उसके बाद उसे कितने प्रेफरेंस, कितने इक्विटी, कितने डिबेंचर्स और कहाँ से और एक्स्ट्रा लोन लाना है, ये सब डिसाइड बाद में होता है. क्लियर?
नो वोटिंग राइट्स, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते, डिबेंचर होल्डर्स के पास भी वोटिंग राइट्स होते नहीं है। क्लियर? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 71 सबसेक्शन 2 कंपनीज एक्ट 2013, no company shall issue debenture carrying any voting rights. Debenture holders have no right to vote at general meeting of the company. Security क्या है? Security, because debenture is a borrowed capital, it is secured by a fixed or floating charge assets of the company. If a company is not in the position to make payment of interest or repayment of capital, the debenture holder can sell off the charged property of the company and recover their money. Clear? Done? Now what are the issuers? Issuers क्या है? Debentures can be issued by both private and public company. क्लियर? तो प्राइवेट में क्या है, वो इनकॉर्पोरेट होने के बाद वो तुरंत इशू कर सकता है, और पब्लिक कंपनी कमेंसमेंट सर्टिफिकेट मिलने के बाद पब्लिक लिमिटेड कंपनी इशू कर सकती है। लिस्टिंग क्या है? डिबेंचर मस्ट बी लिस्टेड विथ एटलीस्ट वन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। कौन से स्टॉक एक्सचेंज है बताओ? बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये दोनों में से एक में वो लिस्टेड होना चाहिए। क्लियर? ट्रांसफरेबिलिटी, वो इजीली ट्रांसफर हो सकता है थ्रू द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रांसफर। नाउ नेक्स्ट वील गो ऑन टू टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। नाउ जैसे हमने प्रेफरेंस में टाइप्स पढ़े थे, वैसे ही डिबेंचर्स में भी है, बहुत इजी है। सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, रजिस्टर्ड एंड बेरर, रिडीमेबल, इररिडीमेबल, कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल। ये नाम सुन के ही तुम लोग को थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। चलो पढ़ते हैं। Now what are secured debentures? Debentures we'll read. The debentures can be secured. The property of a company may be charged as a security for loan. ये सिक्योर्ड लोन हो गया। अनसिक्योर्ड लोन मतलब क्या पता है? दे हैव नो सिक्योरिटी। अगर मान लो, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि 5,000 रुपए भरे हैं, राइट? एक डिबेंचर होल्डर ने कंपनी ए में 5,000 रुपए भरे हैं। इफ ही हैड टेकन सिक्योर्ड लोन, तो वो चार्ज कर सकता है अगर वो कंपनी ने उसे रिटर्न पैसे दिए नहीं तो। अनसिक्योर्ड क्या हो गया? दैट दे डोंट हैव एनी चार्ज ऑन असेट्स। अगर वो लोग ने पैसे वापस दिए तो ठीक है, इंटरेस्ट दिया तो ठीक है, अदरवाइज नो। क्लियर? दीज आर अनसिक्योर्ड, कि वो उनके पास कोई राइट नहीं होता है, दे हैव नो सिक्योरिटी और दे हैव नो चार्ज ऑन द असेट, दैट इज अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। एंड सिक्योर्ड डिबेंचर्स मींस दे हैव द चार्ज ओवर द असेट। क्लियर? नेक्स्ट इज रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। फाइन, एक सेंटेंस ले लेते हैं पहले अनसिक्योर्ड का। The issue of unsecured debentures is now prohibited by the Companies Act 2013, क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 ये बताता है कि अगर अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू किया भी गया तो कंपनी के पास एक राइट आ जाएगा कि उसे रिटर्न नहीं करेंगे तो चलेगा, चलो इन्वेस्टमेंट ले तो लेते हैं। तो इट हैज प्रोहिबिटेड, प्रोहिबिटेड मीन्स वो लोग ने कैंसिल कर दिया है कि ये शेयर इशू नहीं होगा, ये डिबेंचर इशू नहीं होगा। क्लियर?
Next is registered debentures. Registered debentures are those debentures on which the name of the holders are recorded, और वो लोग का एक रजिस्टर होता है, डिबेंचर होल्डर का एक रजिस्टर होता है, इन विच name, address, particular of holdings of debenture holders has entered. Clear? The transfer of register of debenture requires the execution of regular transfer deed. Clear? रजिस्टर मतलब वहां पे रजिस्टर में उनका नाम है, और बेरर मतलब रजिस्टर ऑफ डिबेंचर के अंदर उनका नाम रिकॉर्डेड नहीं है. नॉट रिकॉर्डेड ऑन द बेरर debentures means their names do not appear on the register of debenture holder. Clear? Such debentures are transferably mere delivery. Payment of interest is made by the means of coupons attached to the debenture certificate. Redeemable क्या है? Redeemable debentures means what? कि वो फिक्स्ड पीरियड के बाद मैं उसे रिडीम कर सकती हूँ विथ इंटरेस्ट. और इररिडीमेबल मतलब मेरी कंपनी लिक्विडेट होगी, उसके बाद आपको डिबेंचर मिलेंगे, उससे पहले डिबेंचर्स मिलेंगे नहीं. क्लियर? डिबेंचर्स आर मोस्टली रिडीमेबल, द that is payable at the end of the some fixed period as mentioned on the debenture certificate. The repayment made at the fixed date at the end of specific period or by installment of lifetime of the company. Repayment is normally made on the trust deed. Irredeemable debentures क्या है? Not repayable during the lifetime of the company. अभी कभी डूबने वाली है कंपनी, वो मैं अभी से थोड़ी बता सकती हूँ, तो वो इररिडीमेबल डिसीजंस हो गया. राइट? डिबेंचर्स कन्वर्टेबल मतलब मैं मेरे डिबेंचर्स को कन्वर्ट कर सकती हूँ इनटू इक्विटी शेयर आफ्टर द स्पेसिफिक और द मैच्योरिटी डेट ऑफ माय डिबेंचर्स. कि चलो 5 साल के लिए रखा है, तो 5 साल के बाद ये डेट के बाद मेरा ये डिबेंचर्स, जितने भी डिबेंचर्स लिए हैं वो सारे डिबेंचर्स कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें? इक्विटी शेयर्स में. क्लियर? नॉन कन्वर्टेबल मतलब आफ्टर पर्टिकुलर मेच्योरिटी डेट मैं उसे रिडीम कर लूंगी, बट आई कैन नॉट कन्वर्ट into equity shares on the maturity date. Clear? Now next topic क्या है? Acceptance of deposit. पढ़ते हैं चलो. A public deposit is an important source of financing short-term requirements of the company. Companies receive fixed deposit from the public for the period ranging from 6 months to 36 months. कितने टाइम के लिए पब्लिक डिपॉजिट होता है? 6 months to 36 months. पब्लिक डिपॉजिट इस पे ही काम करता है कि मुझे कुछ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए पैसे चाहिए, तो चलो हम लोग डिबेंचर्स नहीं लेना है, मुझे प्रेफरेंस भी नहीं चाहिए, मुझे इक्विटी भी नहीं चाहिए, बट मुझे क्या इशू करना है? मैं पब्लिक डिपॉजिट इशू करती हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ 6 महीनों के लिए पैसे चाहिए, या फिर मुझे 12 महीनों के लिए चाहिए. राइट? वॉट एवर द अमाउंट इज दैट इज डिसाइडेड बाय द बीओडीज, पर वो एक शॉर्ट पीरियड रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी के लिए होता है. क्लियर? सच डिपॉजिट्स आर कॉल्ड पब्लिक डिपॉजिट. Under this method, general public is invited to deposit their savings with the company for varied period.
Interest is paid by the company on such deposit. The company issues deposit receipt to the depositor. The term deposit are mentioned in the deposit receipt. Deposit receipt is an acknowledgement of debt loan, a debt loan by the company. It is a debt or a loan by the company. Deposits are either secured or unsecured loans offered by the company to the company, right? अभी उसका मीनिंग क्या दिया है? अभी सिंपल चीज तुम लोग समझ लो कि डिपॉजिट मतलब 6 से 36 महीने तक कंपनी को एक शॉर्ट टर्म फाइनेंस की रिक्वायरमेंट है तो वो पब्लिक डिपॉजिट ही इशू करेगा और वो एक डेब लोन में काउंट किया जाएगा. क्लियर? क्योंकि इतने महीने के अंदर वो लोग को वापस रीपेमेंट कंपनी को देना है. क्लियर? एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 कंपनीज एक्ट 2013, deposit includes what? Any receipt of money by the way of deposit or the loan or any other form by a company, but does not include such categories amount as may be prescribed in consulting with Reserve Bank. The above expressions has been further elaborated by Rule 2. क्या है? चलो पढ़ते हैं. Rules by 2014. This rule provides that deposit means any receipt of the money in the form of deposit or the loan by the company. Deposit include नहीं करता है क्या? What it is not included? Any amount received from the central bank or state bank, government, any amount received as loan from any bank of the company, any amount received from the foreign government of or international banks, यहाँ से इंक्लूड नहीं करता है. सिर्फ पब्लिक डिपॉजिट ही एक्सेप्ट करता है. पर वो सेंट्रल गवर्नमेंट दे रहा है तो भी वो रिसीव नहीं कर सकता, स्टेट गवर्नमेंट देगा तो भी वो रिसीव नहीं कर सकता. A company cannot receive any amount from any other bank, other company, sorry, इंटरनेशनल बैंक और फॉरेन गवर्नमेंट से तो नहीं ले सकता. पर ये ए कंपनी है तो वो बी कंपनी भी एज अ पब्लिक डिपॉजिट वो अमाउंट रिसीव नहीं कर सकता. राइट? एनी अमाउंट रेज्ड बाय इशूइंग द कॉमर्शियल पेपर्स नहीं आएगा. अमाउंट रेज्ड बाय इशूइंग बॉन्ड्स नहीं आएगा. बॉन्ड्स हम लोग नेक्स्ट टॉपिक है पढ़ेंगे. एनी अमाउंट रिसीव्ड इन ट्रस्ट नहीं आएगा. बहुत सारे ट्रस्ट चलते हैं, अगर वो लोग एज पब्लिक डिपॉजिट में रिसीव करते हैं तो नहीं, ये एज अ पब्लिक डिपॉजिट ये काउंट नहीं हो सकता. एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय द वे ऑफ सब्सक्रिप्शन टू द शेयर और डिबेंचर्स, ये सब कुछ नहीं होगा. टर्म्स एंड कंडीशंस कहाँ दिया? एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट का तुम लोग का एक चैप्टर है, दैट इज चैप्टर नंबर 5, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे. फाइन. नाउ वील स्टार्ट विद द बॉन्ड. अभी सिंपल चीज पब्लिक डिपॉजिट में तुम लोग समझ गए हो कि पब्लिक डिपॉजिट में ये सारी चीजें नहीं एक्सेप्ट होती है. डज नॉट इंक्लूड. दिख रहा है ये बॉक्स? डज नॉट इंक्लूड. पब्लिक डिपॉजिट ये इंक्लूड करती नहीं है. क्लियर? ये सब तुम लोग डिफाइन में लिख सकते हो. If they are asking you that what are the things that a public deposit does not include, then you can write. या फिर agree disagree में भी तुम लोग को पूछ लेंगे, true or false में with reason, तो तुम लोग ये reason लिख सकते हो. Now bond. What are bonds? Bond is a debt security.
अभी आगे हम जो भी पढ़ रहे हैं वो सारी डेब ही है. ईच एंड एवरी कंपनी इज लायबल टू पे, बिकॉज हम लोग बोरोड कैपिटल पढ़ रहे हैं, सोर्सेस ऑफ बोरोड कैपिटल पढ़ रहे हैं. Right? It is a formal contract to repay the borrowed money with interest. It is a loan. Bond is a loan. The holder of a bond is a lender to the institution. He is a creditor. He is the creditor of the company. तुम लोग ने भरे हैं ना मेरे कंपनी में पैसे, तो तुम लोग मेरे कंपनी के क्रेडिटर हो, और उससे क्या मिलेगा? फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट. All bonds have the maturity date and is paid in cash at a certain date in future. वेबस्टर डिक्शनरी क्या बोलता है? अ बॉन्ड इज एन इंटरेस्ट bearing certificate issued by the government business for promising to pay the holder a specific sum at a specific date. Clear? Thus a company borrows money, issues bond as an evidence of debt. Interest is payable on the bonds at fixed intervals or on maturity of the bonds. Clear? बॉन्ड क्या है? एक डेट सिक्योरिटी है, वो एक मेच्योरिटी डेट पे ही कैश में पे होता है फ्यूचर में. वो लोग एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है आफ्टर सम फिक्स्ड इंटरवल, या फिर मेच्योरिटी होगी तब. क्लियर? फीचर्स क्या है? नेचर ऑफ फाइनेंस. इट इज अ डेट फाइनेंस. कितने साल के लिए होता है? 5 साल, 10 साल, 25 या 50 साल के लिए बॉन्ड लिया जाता है. स्टेटस ऑफ बॉन्ड होल्डर क्या है? बॉन्ड होल्डर आर द क्रेडिटर्स. सिंस दे आर द क्रेडिटर्स एंड द नॉन ओनर्स, and they are not entitled to participate in general meeting. जनरल मीटिंग में सिर्फ इक्विटी शेयर्स ही आ सकते हैं, प्रेफरेंस नहीं, डिबेंचर्स नहीं, बॉन्ड नहीं. पब्लिक डिपॉजिट में जो पब्लिक ने इन्वेस्टमेंट किया है वो नहीं, कोई भी नहीं आ सकता. ओनली इक्विटी शेयर्स आर कॉल्ड द ओनर्स एंड बॉन्ड्स आर कॉल्ड द नॉन ओनर्स ऑफ द कंपनी. क्लियर? They have no voting right and hence no participation in the management. Clear? Return क्या मिलता है बॉन्ड को? A fixed rate of interest. Simple चीज. Payable at regular interval or on the maturity of the bond. 5 साल के बाद मिलेगा, या फिर 10, या फिर 50, या फिर 25. जब भी वो सर्टिफिकेट में लिखा रहेगा, जो भी टाइम लिमिट डिसाइड होगा ऑन द इश्यू ऑफ बॉन्ड्स, उसके बाद मिलेगा. रीपेमेंट कब है? द बॉन्ड्स हैव स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट व्हेन द प्रिंसिपल अमाउंट इज रीपेड. क्लियर? एडीआर और जीडीआर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे. तब तक तुम लोग यहाँ तक कंप्लीट करो, रिवाइज करो, and we'll continue this next topic in the next lecture. Till then, just go through all the lectures we have done till now. Okay? Bye bye.